स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों ये हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक है और पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टडी करा दिया था। इसमें देखिए हमने पढ़ लिया था सीविंग के बारे में, हैंड पिकिंग के बारे में, इवोपोरेशन के बारे में, इतना हमने स्टडी कर लिया था। और आज हम स्टडी करेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है, ये हम समझेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। ओके बच्चों, तो अब हमको ये देखने के लिए डिस्टिलेशन हम चलते हैं पेज नंबर 38 पर। बच्चों बुक से आपको डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन मतलब होता है बच्चों कि जैसे हमारे पास आप सपोज करिए दो लिक्विड आपस में मिक्सअप हो गया है, ठीक है ना। हम सपोज करते हैं कि लिक्विड ए है और प्लस लिक्विड बी है। दो लिक्विड है, एक लिक्विड ये ए है और एक लिक्विड ये बी है, ठीक है ना। अब ये लिक्विड जो है ये क्या है, इनको हमने आपस में बच्चों क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। ओके, अब मैं आपसे कह रही हूं कि जो हमने इसमें मिक्सअप किया है लिक्विड, आप इन दोनों को अलग अलग कर दो वापस, ठीक है। तो आप अलग अलग कैसे करेंगे, है ना। हम पढ़ तो रहे हैं सेपरेशन, यानी कि इनको अलग अलग हमको सेपरेट करना है, प्योर कंडीशन में इनको प्राप्त करना है। हम कैसे करेंगे, अब हमने एक चीज इसमें स्टडी किया है कि जो ए है इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, वो डिफरेंट है, अलग है, और बी का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट है। सपोज करिए कि ए का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बी का जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है हम मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो टेम्परेचर दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। इसका 30 है और इसका क्या है 80 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इनको दोनों एक में मिक्सअप हो गया है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड को हम इनको गर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों लिक्विड को हमने इसमें भर लिया, इसको पूरा ये स्टैंड वगैरह लगा करके पूरा सेटअप किया जाता है। यहाँ हमने ले लिया, गर्म करना इसको हमने शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। फिर यहाँ हमने लगा दिया इसमें थर्मामीटर। थर्मामीटर हमको बताएगा कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। और फिर यहाँ से हमने एक पाइप लगाया। ये सब बच्चों पूरा डायग्राम में होता है ऐसे, मैं आपको सिर्फ ऐसे सिंपली समझा रही हूँ। हमने एक पाइप लगाया, पाइप लगाने के बाद ये पाइप यहाँ आकर के और वापस हमारे ये कंटेनर है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करेंगे। मैं आपको एकदम रफली ऐसे बस समझा रही हूँ। ये हमने लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, ठंडा पानी बहता है। अब बच्चों इसको हमने स्टैंड से इसको सेटअप करके एकदम इसको खड़ा कर दिया ताकि ये सीधा स्टैंड पर खड़ा रह सके, ठीक है। अब देखिए, अब हमने दोनों लिक्विड को इसमें ले लिया, गर्म करना शुरू किया। जब हम गर्म करेंगे ना बच्चों, तो ए जो इसमें लिक्विड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा और जैसे हम इसमें देखते रहेंगे हम अपने थर्मामीटर में कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 30 पर पहुंचा, 30 पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो इसमें से ये वेपराइज होना शुरू होगा। कौन, ए, ठीक है। ए वाले लिक्विड वेपराइज होना शुरू होगा, ये वेपर बनेगा, वेपर यहाँ से एंटर करेगा, वो वेपर इधर आएगा। जब वेपर इस पाइप से होके गुजरेगा तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कंडेंसर में ठंडा पानी हम इसमें डाल रहे हैं। ठंडा पानी को हम यहाँ से डालते हैं और यहाँ से ठंडा पानी बाहर निकलता रहता है, मतलब रनिंग वाटर है, ठंडा पानी बराबर इसमें आता रहता है। इस ठंडे कोल्ड वाटर की वजह से जो ये वेपर इसमें आ रहा है, ये वेपर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और वेपर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और यहाँ से जब निकलता है तो वेपर नहीं निकलता है, लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड को हम इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, स्टोर कर लेते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल प्रोसेस है ना। अब सारा ए 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पर पारा दिखा रहा है हमारा मरकरी, थर्मामीटर यहाँ पे शो कर रहा है कि 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारा ए वाला जो है वही केवल वेपराइज हो रहा है, बी वाला वेपराइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी वाला 80 डिग्री पर जाकर के बॉयल होगा, 30 पर बॉयल नहीं होगा, 80 पर बॉयल होगा। तो अभी हमारा केवल ए वाला निकल रहा है, ए वाला निकलता जाएगा, आराम से आप इसको स्टोर करते चलिए। जब हम देखेंगे कि टेम्परेचर अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या, ये हमको ये इंडिकेट करेगा कि ए वाला खत्म हो चुका है, अब बी वाले की बारी है, ठीक है। तो तुरंत आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए, यहाँ से कंटेनर को हटा लीजिए। तो अब इसमें जो रह गया, ठीक है, वो क्या है, वो बी है।
और यहाँ जो आ गया वो क्या है, ए है। तो ए और बी को कितने सिंपल तरीके से हमने धीमे धीमे मतलब एकदम लो फ्लेम पर गर्म करके, वेपराइज करके और उसको वापस ठंडा करके इन दोनों को सेपरेट कर लिया। तो ये प्रोसेस जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इवोपोरेशन हो रहा है, यहाँ पर इवोपोरेट कर रहे हैं, और दूसरा वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इवोपोरेशन और कंडेंसेशन, वे पानी से है ना, लिक्विड से वेपर बनना इवोपोरेशन, और वेपर से वापस लिक्विड बनना कंडेंसेशन। तो इवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस होता है, और जिससे हम दो लिक्विड को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, या दो से अधिक लिक्विड को भी एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। ये है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब बच्चों इसको देखिए बुक में, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन गो ऑन साइड बाई, मतलब इवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों जो है एक साथ जिसमें चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सेटअप कर दूं। इवोपोरेशन और कंडेंसेशन जिसमें दोनों साथ चलते हैं, साइड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन वह प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन में वेपर को लिक्विड में चेंज किया जाता है, और कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ द इवोपोरेशन। इवोपोरेशन का अपोजिट होता है। इवोपोरेशन में लिक्विड से वेपर बनता है, अभी आपने देखा, और कंडेंसेशन में वेपर से लिक्विड में चेंज होता है। तो इन्हीं दोनों प्रोसेस को करके हम सेपरेशन का काम करते हैं, दो मिक्सचर को अलग अलग करते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। ओके बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टिलेशन और इसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ बच्चों डिस्टिलेशन आप हेडिंग डालिए और यहाँ से लिखना शुरू करिए। इधर से लिख लीजिए, फिर हम पीछे चलेंगे। अब बच्चों यहाँ साइड से लेकर के और सरफेस तक राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आप राइट डाउन कर लीजिए और मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से बच्चों हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, नीचे फिर उसके एक छोटा सा हम ऐसे एरो देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हेडिंग डाल के, पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फिर हम एरो दे करके यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने ले लिया चीनी, ठीक है, हमने क्या ले लिया, चीनी यानी कि शुगर। शुगर जो हमने लिया, चीनी लिया, ये सॉल्यूट कहलाएगा। और सॉल्वेंट किसको हम कहते हैं बच्चों, सॉल्वेंट का मतलब हो गया पानी। ठीक है, सॉल्यूट, चीनी ले लो आप, नमक ले लो, जो भी चीज़ हम सॉलिड है जो हम घोलने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जब इन दोनों का मिक्सचर हम तैयार करते हैं, हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ हमने ले लिया ये सॉल्वेंट यानी कि पानी,
इसमें हमने डाला 1 चम्मच चीनी, यानी कि हमने डाला सलूट, और दोनों को हमने मिक्सअप किया। जो बन के तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे देखिए 3 टर्म है हमारे। सलूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सोल्यूशन किसको कहते हैं। सलूट में आप चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, पानी की जगह पे कुछ और ले सकते हैं जिसमें घोलना है, और दोनों को जब हम घोल देंगे आपस में मिक्सअप हो जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलूट, है ना, हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलूट लेते हैं जिसको हमको डिसॉल्व करना है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, ये सॉल्वेंट का अमाउंट हमने फिक्स कर लिया कि 100 ग्राम हमारा सॉल्वेंट रहेगा और उसमें हम डिसॉल्व करेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलूट। हम कितना सलूट इसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं उतना सलूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। कोई हमने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया कि इतने, हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलो हम अपने रूम टेम्परेचर पर, मतलब नॉर्मली, यानी कि कोई टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं, हमने चीनी ले लिया कि कितना चीनी इतने पानी में घुल सकता है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम सलूट का अमाउंट लेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर ले लिया सपोज करिए 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने टेम्परेचर में जब उसको हम घोलते हैं और ये सारा सलूट इसमें घुल जाता है, घुल गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, बन के सोल्यूशन घुल गया, सोल्यूशन तैयार हो गया। घुलने की जो प्रक्रिया होती है कि सलूट सॉल्वेंट में घुल गया और सोल्यूशन तैयार हो गया, तो घुलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको चीनी को पानी में आपको घोलना है और टाइम लग रहा है ना, धीरे धीरे हम स्पून से इसको सेक करें तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लेम मतलब गैस पर इसको रख दीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर देना शुरू करिए, तो क्या आप देखते हैं कि जल्दी घुल जाता है ना चीनी, सारा शुगर जो है इस वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि जो घुलने की प्रक्रिया होती है सलूट का सॉल्वेंट में, जो घुलने की प्रक्रिया होती है यानी कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये सॉलिड सलूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर तेजी से घुलना शुरू हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों वीडियो हमारा बड़ा हो गया है, 12-13 मिनट का हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि आज इसको हम यहीं पर डन करते हैं। तो आज हमारा बच्चों ये पॉइंट है ना, ई वाला जो था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, मैं ये आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।